ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आचार्य सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। उसमें हम चौथे चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं। चौथे चैप्टर के अंतर्गत आज हम तैयो उद्देश्यों यानी तीसरा उद्देश्य उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करते हैं। उवेह एणम बहियाय लोयम से सब लोगन सी जे के बिन्नो अणुवी पास निकित दंडा जे के सत्ता पलिय जयंती। उवेह एणम बहियाय लोयम एणम बहियाय लोयम यानी जो अहिंसा से जो विमुख है, इस जगत की तू उपेक्षा कर। वह का मतलब उपेक्षा कर। एणम का मतलब इस, लोयम का मतलब जगत की, बहिया बहिया का मतलब विमुख है, उनकी क्या करो, उपेक्षा करो। यानी जो अहिंसा धर्म का पालन नहीं करते हैं उनकी हमें क्या करना, उपेक्षा करना है। क्योंकि अहिंसा का पालन नहीं करते हैं, वो हिंसा में ही लगे रहते हैं और उपदेश भी करते तो हिंसा का ही करते हैं। जिसमें हिंसा होती हो वैसा वो उपदेश करते हैं। इसीलिए हमें उनसे क्या है, दूरी बनाई रखनी चाहिए। उनका हमें रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए जो हिंसा का उपदेश देते हैं। कई लोग होते हैं बहुत अच्छे भाषण देते हैं, अच्छे लेक्चर देते हैं, उनके लेक्चर में जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। फिर उनके जो नियम होते, विधि विधान होते हैं जिसमें हिंसा होती हो, वैसा वो कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। इस सूत्र में बताया गया है कि जो अहिंसा से विमुख है उसकी उपेक्षा कर, यानी जो हिंसा करता है उसकी हमें क्या करना है, उपेक्षा करना है। यानी उनका हमें रेस्पेक्ट नहीं करना है, उनके साथ हमें अपना संपर्क कम करना है। क्योंकि उनका ज्यादा हम संपर्क करेंगे, उनका संग करेंगे, क्योंकि जैसा संग होता वैसा रंग हो जाता है। यदि वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा में इंटरेस्ट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हम भी क्या उनके साथ रह करके वैसा सीख सकते हैं। इसीलिए उनके जो भी विधि विधान होते हैं उनको भी हम फॉलो न करें और उनका हम ज्यादा रेस्पेक्ट न करें और उनके पास भी न जाए। हम अपना चिंतन करें, अपनी विवेक बुद्धि से हम क्या करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम जैन हैं, हमारी सारी विधि जैन विधि से होनी चाहिए, लेकिन जिसमें हिंसा होती हो वैसा काम हम न करें। इसमें कहा गया से सब लोग जे के बिन्नू, यदि वो ऐसा करता है यानी उनकी उपेक्षा करता है, उनका रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो क्या होता है, सब लोगों से, सभी लोक में, संपूर्ण लोक में वो बिन्नु विज्ञ हो जाता है। यानी वो विद्वान कहलाता है कि कितना मतलब विवेक है इसमें कि वो किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता है। वरना हम तो क्या होते, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। मिर्जापुरी लोटा होता है, इधर से भी लुढ़कता है उधर से भी लुढ़कता है। तो कई व्यक्ति होते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग आ गए, दूसरे धर्म के लोग आ गए, तो हम क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, अरे ये तो कितना अच्छा बताते हैं, अपने तो केवल बस छोड़ो छोड़ो, ये नहीं करना वो नहीं करना, त्याग करो वैसा करो। तो हमारा धर्म तो इतना अच्छा नहीं है, दूसरे लोगों का धर्म कितना अच्छा है। हमें क्या है, इस प्रकार का चिंतन नहीं करना है, लेकिन हमें विवेक करना है कि हमें कैसे अपने धर्म की सुरक्षा करनी है। अणुवी पाषाणिकित दंडा जे कई सत्ता पलिए जयंती। जो दंडा का मतलब हिंसा, निकित माने छोड़ता है, अणुवी का मतलब अनुप्रेक्षा कर, चिंतन करो, पास यानी छोड़ो, पास यानी देखो, तू अनुचिंतन कर और पास का मतलब देख। निकित दंडा
निखित दंड, दंड का मतलब हिंसा को, निखित का मतलब छोड़ने वाले मनुष्य ही क्या करते हैं, जे कई सत्ता पलिए चयंती, वे मनुष्य क्या करते हैं, पलिए यानी कर्म को, चयंती यानी छोड़ देते हैं, यानी क्षीण कर देते हैं। जो अनुचिंतन करते हैं कि इसमें हिंसा है, इसमें इतना पाप लगता है, ऐसा जो चिंतन करता है वो तो विज्ञ होता है। जो विज्ञ होता है वो मनुष्य क्या करता है, कर्म को क्षीण कर देता है। तो हमें कर्म को क्षीण कब कर सकते हम, जब हिंसा का हम त्याग करते हैं। यानी आप कहेंगे हम तो भेजते हैं, पूर्ण त्याग नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम हिंसा का प्रयोग, मतलब जितनी जरूरत है उतना करना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं। बिना प्रयोजन हम हिंसा नहीं करेंगे, वो संकल्प आप कर सकते हैं। नरामुयच्चा धम्म विदुति अंजु, नरामुयच्चा धम्म विदुति अंजु, ये सूत्र है। इसका मीनिंग है देह के प्रति अनासक्त मनुष्य ही धर्म को जान पाते हैं, और धर्म को जानने वाले ही रिजु होते हैं। मतलब धर्म को कौन जान सकते हैं, जो शरीर के प्रति जिनका अटैचमेंट नहीं होता है, क्योंकि शरीर के प्रति सबसे अधिक अटैचमेंट हमारा होता है, क्योंकि हम 24 आवर्स शरीर के साथ रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा हमारा अटैचमेंट होता है। शरीर में थोड़ा सा भी होता है, कोई भी कष्ट होता है, कोई पेन होता है, कोई बीमारी आती है, जिसमें कितनी भी हिंसा होती हो, वैसी मेडिसिन लेने के लिए भी व्यक्ति तैयार हो जाता है, सोचता है कैसे भी हो हमारी हेल्थ है वो सही रहनी चाहिए, लेकिन हम अपनी हेल्थ को सही रखें, लेकिन जिसमें हिंसा न हो वैसी मेडिसिन भी हम ले सकते हैं। तो हम ध्यान दें कि हम कैसे दवाई का उपयोग करते, किस प्रकार की मेडिसिन का हम उपयोग करते हैं, तो हमें ध्यान देना है, क्योंकि देह के प्रति अनासक्त मनुष्य ही धर्म को जान पाते हैं, और धर्म को जो व्यक्ति जानता है वह व्यक्ति क्या होता है, सरल होता है। भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं कि धर्म किस व्यक्ति के हृदय में स्थिर हो सकता है। भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं जो व्यक्ति सरल होता है उस व्यक्ति के हृदय में ही धर्म टिक सकता है, ठहर सकता है। सो ही उज्जूय भूयस्स, धर्म है वो ऋजु व्यक्ति के हृदय में ही स्थिर होता है। आरंभजम दुख मिणन्ति नच्चा एव माहु समत्त दंशिनो, सूत्र है आरंभजम, आरंभजम दुखम इणन्ति नच्चा। आरंभ का मतलब हिंसा, हिंसा क्या करता है, दुखम, दुख को, इणन्ति में उत्पन्न करता है, नच्चा ऐसा जान करके, एवं मन इस प्रकार सम्मत दंशिनो आहु, इस प्रकार सम्मत्वदर्शी प्रवचनकारों ने कहा है। दुख से क्या, दुख क्या करता है, दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, हिंसा से। आरंभजम का मतलब होता है हिंसा। जितना आप आरंभ समारंभ करेंगे, यानी जितनी आप हिंसा करेंगे, जितनी आप पापकारी प्रवृत्ति करेंगे, उससे कर्म का बंध होगा। वो कर्म का बंध होगा तो फिर हिंसा, कर्म का बंध होने से क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है। फिर जन्म हमारे ऐसे स्थानों में होता है जहां भयंकर पेन होता हो, ऐसे स्थानों में जन्म होता है। इसलिए कहा गया दुख हिंसा से उत्पन्न है। यह जानकर मनुष्य क्या करे, हिंसा का परित्याग करे। रच्चा का मतलब जान करके हिंसा का त्याग करे। समत्वदर्शी, समत्वदर्शी का मतलब समत्वदर्शी प्रवचनकारों ने क्या कहा है, एवं इस प्रकार आहू ने कहा है कि दुख है वो हिंसा से उत्पन्न होता है। इसलिए हमें क्या करना है, हिंसा का हमें कम से कम जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करना है, अनावश्यक हिंसा हमें नहीं करना है। ते सभ्ये पावा इया दुःखस्य कुशला परिन्नमुदाहरन्ति, ते सभ्ये पावा इया, वे सभी कुशल, पावा यानी प्रवचन का क्या करते हैं, दुख से, दुख की, परिन्ना का मतलब परिज्ञा का प्रतिपादन करते हैं। जो भी कुशल, कुशल प्रवचनकार कौन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर से बढ़कर के कोई कुशल प्रवचनकार नहीं होते हैं। बाकी बहुत सारे प्रवचनकार तो हो सकते हैं, लेकिन कुशल प्रवचनकार तीर्थंकर ही होते हैं, क्योंकि उनको ही ज्ञान होता है, इसमें पाप होता है, इसमें धर्म होता है। बाकी सब ऊपर ऊपर से बोल सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर के पास तो केवल ज्ञान होता है, इसलिए वे ही दुख मुक्ति के उपाय भी बता सकते हैं। और कैसे कैसे दुखों का व्यक्ति अर्जन करता है, कैसे कैसे कर्म का बंध करता है, क्योंकि जो केवली होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, उनको सब
स्पष्ट दिखाई देता है, साक्षात दिखाई देता है, तो कुशल प्रवचनकार क्या करते हैं, दुख मुक्ति के लिए परिज्ञानी विवेक का प्रतिपादन करते हैं और हिंसा का प्रत्याख्यान किए बिना कोई भी पुरुष दुख को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है। यानी जब हिंसा का त्याग करेंगे तब व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। जब तक हिंसा का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम दुख से मुक्त हो नहीं सकते हैं। इति कम्म परिन्याय सब्बसो, इति माने इस प्रकार, इसलिए कम्म माने कर्म, परिन्याय यानी परिज्ञात, सब्बसो सब प्रकार से, इसलिए मुमुक्षु क्या करे, मुमुक्षु पुरुष कर्म को सब प्रकार से, परिन्याय का मतलब जानकर उसका क्या करे, परित्याग करे। पहले जाने के कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म का रिजल्ट क्या होता है, पहले जाने, उसके बाद क्या करे, सब प्रकार से, जहां से भी कर्म आ रहे सब प्रकार से उनका त्याग करे। तो ये मुमुक्षु के लिए कहा जा रहा है, लेकिन गृहस्थ के लिए तो उतना है कि वो विवेक करे कि कितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं। यह आणाकंकी पंडी अणिह एक अप्पाणम संपेहाए धुने शरीरम कैसे ही अप्पाणम जरे ही अप्पाणम। सूत्र है यह आणाकंकी पंडिये। आणाकंकी का मतलब होता है जो आज्ञा प्रिय है। आज्ञा किसकी प्रिय लगती है, तीर्थंकर की। तो जिन शासन, यही का मतलब जिन शासन में आणाकंकी आज्ञा प्रिय, तीर्थंकर की आज्ञा ही उनको प्रिय है, बाकी किसी का मतलब नहीं है। मतलब तीर्थंकर ने जो कहा, भगवान ने जो कहा वही सत्य है। इनमें निगंतम पावन सत्यम, यही निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है। इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है, भगवान ने कहा है, मुझे भगवान ने जो कहा वैसे ही मुझे काम करना है, वैसे ही मुझे त्याग करना है। इतनी श्रद्धा होने पर वह व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति आए विचलित नहीं होता है, क्योंकि उनको धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा है। क्योंकि तीर्थंकर ने कहा है कि जो देव अरिहंत यानी राग से जो रहित है उनको मानता है, जो गुरु निर्ग्रंथ है उनको मानता है, और जैन धर्म हमारा है धर्म, इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है, वो क्या होता है, आज्ञा प्रिय होता है, यानी तीर्थंकर की आज्ञा के अनुसार ही काम करने वाला होता है। पंडिये माने पंडित होता है, पंडित का मतलब जो विवेक संपन्न होता है। अणिये का मतलब जो लिप्त नहीं होता है। एक अप्पाणम, एक अप्पाणम, अप्पाण आत्मा की ही, संपेह है मैंने संप्रेक्षा अनुप्रेक्षा करता हुआ कसाय आदि से वो प्रताड़ित नहीं होता है। कसे ही अप्पाणम, अप्पाण मैंने अपनी आत्मा को कसे ही कृष करता है, अप्पाणम जरिए अपनी आत्मा को वो जीर्ण करता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है एक अप्पाणम। एक अप्पाणम का मतलब है एक अपनी आत्मा की अनुप्रेक्षा करता है। अनुप्रेक्षा क्या करता है कि मैं अकेला ही आया हूं तो अकेला ही मुझे जाना है। एगो में सासो अप्पा नान दर्शन संजो, एक मेरी आत्मा शाश्वत है और वो ज्ञान दर्शन से युक्त है। जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ये तो बीच में हमारे सगे संबंधी वो जाते हैं जब जन्म होता है तब, लेकिन ऐसे जब जन्म होता है तब अकेला ही होता है। कुछ कुछ ट्विंस आते हैं लेकिन वो भी एक गति से नहीं आते, वो भी अलग अलग गति से आते हैं, लेकिन अकेला ही व्यक्ति जन्म लेता है। जब मृत्यु होती है तब भी कोई भी उनके साथ नहीं जाता है, अकेला ही उसको परलोक में जाना पड़ता है। और इस जीवन में भी उसको अकेले ही सारे कर्म को भोगना पड़ता है। कर्म का बंधन भी जीव अकेला करता है, उसका भोग भी उसे अकेला ही करना पड़ता है। आप बिजनेस में कितने ही पाप कर्म का अर्जन करें फैमिली के लिए, लेकिन वो फैमिली जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कोई कष्ट आएगा, कोई आफत आएगी, उस समय वो फैमिली भी आपको साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। वाल्मीकि का उदाहरण आता है, एग्जाम्पल आता है। वाल्मीकि बहुत बड़े डाकू थे, अपना जो आजीविका थी अपनी, वो क्या करते थे, चोरी करके, लूट करके, दूसरों को मार करके, हत्या करके, वो ऐसे करके वो धन कमाते थे। एक बार वो अच्छे गुरु के संपर्क में आ जाते हो, कहा अरे तुम इतने पाप करते हो, किस लिए करते हो? अपने परिवार के लिए, मेरे लिए। क्या परिवार तुम्हारा साथ देगा कि क्यों नहीं देगा?
मैं उनको कमा करके देता हूँ, तो जब कष्ट आएगा, जब कर्म का उदय होगा, वो भी मेरे साथ देंगे। अभी आप जाकर के पूछो, जैसे वो जाकर के पूछते हैं, परिवार वाले सारे इनकार कर देते हैं, हम कोई भी आपका साथ देने वाले नहीं है, बस आप कमा करके लाते हैं, उसमें हम जरूर हम उसमें से हिस्सा ले लेंगे मनी का, लेकिन जब पाप का उदय होगा उस समय हम सब दूर चले जाएंगे, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। जैसे ही ये वाक्य सुना, वाल्मीकि को वैराग्य हो जाता है और वाल्मीकि सन्यासी बन जाते हैं। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति कर्म का अर्जन करता है, पाप का बंध करता है, उसको ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करें, एकत्व की अनुप्रेक्षा करें। एकत्व की 12 भावना है, उनमें चौथी भावना है एकत्व की अनुप्रेक्षा, यानी मैं अकेला ही आया हूं, अकेला ही मुझे जाना है। तो जो 12 भावना का जो दोहा है, उसमें भी कहा है, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय, यूं कबहि के जीव को, साथी सगोन को। कोई भी इस जीव का साथी नहीं। हमको लगता है कि हमारी पत्नी हमारी साथी है, हमारा पति हमारे साथी है, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हमारे साथी है, लेकिन साथी निश्चय की दृष्टि से देखे तो हमारा साथी हमारा आत्मा ही है और कोई भी नहीं है। क्योंकि मृत्यु होती है तो साथ कोई भी निभाता नहीं है, केवल आंसू बहाएंगे, थोड़े दिन याद करेंगे, वो भी 1 महीने के बाद वापस भूल जाएंगे, फिर सोचेंगे उनको याद करने से क्या फायदा, वो तो कोई आते तो है नहीं, अब अपना काम करे, वरना हम अपना हेल्थ भी खराब कर देंगे। ज्यादा प्यार होता है तो 1 साल 2 साल याद करते हैं, धीरे धीरे उनको भी भूलने लगते हैं, क्योंकि हम खुद भी भूल गए हैं पिछले जन्म में हम कितने कितने संबंधों को छोड़ के आए हैं, इस जन्म में हमें याद भी नहीं है। वैसे ही जीव का दूसरा जन्म हो जाता है, पुराने जो भी रिश्ते होते हैं वो सब कुछ भूल जाता है जीव। यदि कोई जाति स्मृति ज्ञान हो तो थोड़ा बहुत याद हो सकता है, या अवधि ज्ञान हो तो याद हो सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो भूल ही जाता है। तो अधिकांश सामान्य व्यक्ति होते हैं, कोई विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनको ज्ञान होता है तो उनके पास विवेक होता है, वो संबंध उस जन्म तक का ही था, इस जन्म का मेरा कोई संबंध नहीं है। आपको पता होगा अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जब उनकी मृत्यु हुई थी, अर्जुन इतना दुखी हो गया था, खाना पीना सब हराम हो गया था, मेरा एक ही बेटा था, वो ऐसे मेरे से पहले वो चला गया, इतना दुखी हो गया, इतना पागल हो जाता है, कैसे भी हो मुझे एक बार मेरे बेटे का दर्शन करा दो। तो श्री कृष्ण जी बड़े शक्तिशाली थे, क्योंकि 3 खंड के अधिपति थे, उनके सेवा में कितने सारे देव थे, तो देवों को याद किया और कहा एक बार अर्जुन को स्वर्ग में ले जाना है। कृष्ण जी क्या करते हैं, अर्जुन को स्वर्ग में लेकर के जाते हैं। जैसे अभिमन्यु को देखा, अर्जुन इतना खुश हो जाता है, अरे अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु। अभिमन्यु ने कहा आप कौन है, मैं आपके पिता, आपके पापा अर्जुन कौन है, मैं तो नहीं जानता आपको। यहाँ तो कितने सारे मेरे दादा, कितने पिता बैठे, कौन मेरे पिता, कौन मेरा बाप, कौन मेरे दादा, मैं नहीं जानता हूँ। अर्जुन सोचता है मैं इसके लिए इतना रो रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था, खाना पीना मेरा हराम हो गया था, लेकिन इसने तो सारा ही संबंध छोड़ दिया, ये तो यही स्वर्ग में ही, स्वर्ग के सुखों में ही रम गया है, मैं झूठा ही मोह करा था। उसके बाद अर्जुन का मोह होता है वो कम होता है, और जैसे ही वो वापस लौटता है उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब है हम कितना ही अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से जीव की मृत्यु होती है सारे संबंध छूट जाते हैं और व्यक्ति भी भूल जाता है, हम भी जैसे भूल गए वैसे ही जो भी जाता है वो सब पुराने संबंध को वो भूल जाते हैं। इसलिए हमें एकत्व की अनुप्रेक्षा करना है। यदि हमें अहिंसा का पालन करना है तो हम एकत्व की अनुप्रेक्षा करें। एकत्व की अनुप्रेक्षा करने से हम काफी कर्मों से बच सकते हैं, और हमारा जो कर्म शरीर है उसको भी हमें क्या करना है, प्रकंपित करना है। कई लोग जो हमारा जो शरीर दिखाई देता, हमारा शरीर दिखाई देता, औदारिक शरीर को कम करने के लिए व्यक्ति थोड़ा मोटा हो जाता है, उसके लिए जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, उस पर ध्यान देता है, लेकिन हमारा कर्म शरीर कर्मों से कितना भारी हो रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा जो कर्म शरीर है
उसको हम कैसे प्रकंपित कर सकते हैं, कैसे हम क्षीण कर सकते हैं, वो तपस्या के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सुख भावों से हमारा जो कर्म शरीर है वो भी प्रकंपित होते हैं, उस पर जो कर्म लगे हुए थे वो भी झड़ जाते हैं। कर तपस्या के माध्यम से, सुख भावों के माध्यम से हम क्या करें, अपना जो कर्म शरीर है उसको भी हम क्षीण करें, एकत्व की अनुप्रेक्षा करें और साथ में अन्यत्व की भी अनुप्रेक्षा करें। अन्यत्व की अनुप्रेक्षा का मतलब होता है आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी बहुत सुंदर गीत गाया है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा चल रुज शिव सासत, नश्वर है यह काया, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। अन्यत्व अनुप्रेक्षा का मतलब होता है आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह धन, वैभव, परिवार, ये सब हमारी नहीं है और मैं भी इसका नहीं हूँ। इवन हमारी बॉडी भी हमारी नहीं है, ये भी हमें छोड़ के जाना है। धन परिवार तो हमें छोड़ के जाना ही है, लेकिन हमें अपनी बॉडी भी साथ नहीं ले जानी है, वो भी हम छोड़ के जाएंगे। कितना ही सुंदर शरीर हो, कितना ही रूप संपन्न हो, कितना ही हो, लेकिन इस बॉडी को भी हमें छोड़ के जाना है। इसलिए हमें क्या करना है, अन्यत्व अनुप्रेक्षा करना है। यानी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस अनुप्रेक्षा को हम करें और एकत्व अनुप्रेक्षा करें। एकत्व अनुप्रेक्षा करने से ही हमें असली सुख की प्राप्ति होगी। आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर गाया है, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकीपन में, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकीपन में। असली सुख हमें कैसे प्राप्त होगा, जब एकाकीपन यानी अकेले का हम चिंतन करेंगे कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, तब हमें असली सुख यानी शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो एकत्व की अनुप्रेक्षा करें और साथ साथ में अन्यत्व की भी अनुप्रेक्षा करें। 12 भावना बहुत अच्छी है, उनका प्रतिदिन हमें चिंतन करना है, लेकिन ये 2 भावना तो बहुत ही वैराग्य वर्धक है। अकेले का हम चिंतन करते हैं तब हम काफी कर्मों से बच जाते हैं, वरना सोचते ये मेरा, ये मेरा। व्यवहार में सब हमें ध्यान रखना है, लेकिन निश्चय में हमें सोचना ये मेरा कोई नहीं, ना मेरा बेटा है, ना मेरा पति, मैं अकेली आत्मा हूँ। आचार्य तुलसी ने गीत बहुत सुंदर बनाया है, उनमें गाया भी है, तुम आयो है कलोरे भाई झांसी एकाए, कोई न सागे चाल सी तू कर ले जरा विवेक, देख हालत औरारी रे, करे क्यों थारी मारी रे, कि अंतर ज्ञान जगा ले जगत में, साथी नहीं कोई थारो। हमारा कोई भी साथी नहीं है, ऐसा हमें चिंतन करना है। अकेला ही आया है जी, अकेला ही परभव में जाने वाला है। जहां जन्नाइम कट्ठाइम हब्बो बाहो पमत्थति एवं अत्त समाही अणिहे। जहां मैंने जैसे, जुन्नाई मैंने पुराने, कट्ठाई मैंने काष्ठ जो लकड़ियां होती है, हब्ब बाहो यानी अग्नि से, पमत्थी यानी जल जाती है। मैंने जो पुरानी जो लकड़ी होती है उसको अग्नि क्या करती है, जला देती है। एवं अत्त समाही अणिहे, वैसे ही जो अत्त समाही, जो समाहित आत्मा है, वो क्या करता है, जो पुराने कर्म है उसको वो क्या करता है, जला देता है। यानी हमारा जो कर्म शरीर है वो उसको प्रकंपित करता है, कृष करता है और साथ में वो जीर्ण कर देता है। तो हमें पतली करना है, पतली यानी कसाय को पतला करना है। कसाय जब हमारा पतला होगा, हमारा कर्म शरीर भी प्रकंपित होगा, क्योंकि कर्म का बंध उसके ऊपर ज्यादा नहीं होगा फिर। इसीलिए एक शिष्य ने जब तपस्या की थी, मास कमान 2 मास कमान, कितनी तपस्या होती है, वो आज्ञा लेने आता है गुरु के पास। गुरु से कहते हैं मुझे मास खमन मेरा पूरा होने वाला गुरुदेव, मुझे दूसरा मास खमन करना है। गुरु कहते पतली पार। वो सोचा अभी तक मेरा शरीर पतला नहीं पड़ा है, इसलिए वो तीसरा मास खमन करता है।
आज्ञा लेता है, गुरुदेव कहते पतली पाड़। चौथा मास कौन शुरू हो गया, अब तो शरीर एकदम इतना क्रिश हो गया कि चलने की स्थिति भी नहीं। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव अब तो मैं पालना कर लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा नहीं, पतली पाड़। गुरुदेव वो बार बार सोचता है गुरुदेव पतली पाड़ पतली पाड़, उसको इतना गुस्सा आता है, अंगुली खींचता है कि इतनी तो पतली पाड़ दे कि अंगुली भी खींचने से टूट गई। गुरुदेव ने कहा बस यही पतली करना है, यानी कसाय को पतला करना है, शरीर को पतला नहीं करना है, कसाय को पतला करना है। जब कसाय पतला होगा तब हमारा कर्म शरीर है वो पतला होगा। कर्म शरीर का मतलब जो कार्मण शरीर, क्योंकि वो कर्मों का पिंड है, सारा कर्म का अकाउंट वह जमा होता है। वो कब पतला होगा, कृष्ण होगा, प्रकंपित होगा, जब हमारी कसाय है वो पतली होगी, तब हमारा कर्म शरीर भी प्रकंपित होगा। विगिंच को हम अब अविकंपमाणे एवं निरुद्धा उवं संपेहाये। विगिंच को हम अविकंपमाणे इमं निरुद्धा उयम संपेहाये। निरुद्धा उयम, औयम, अयम का मतलब आयुष्य, निरुद्ध का मतलब है हमारा सीमित है, आयुष्य हमारा बहुत अल्प है, क्योंकि इस पंचम काल में 100 सवा 100 साल की उम्र है, उसमें भी हमारी कितनी उम्र है पता नहीं है। वो 100 सवा 100 साल तो बहुत, कोई भाग्यशाली हो तो उनको ही आता है, हर किसी को तो आता नहीं है। 70 80 90 हाईएस्ट, बहुत कम होते हैं 100 साल 200 साल वाले। तो हमारा आयुष्य बहुत सीमित है। हमें क्या करना है, को हम क्रोध को क्या करना है, अविकंप माणे, प्रकंपित करना है। और विगिंचने हमें विवेक करना है, क्रोध का विवेक करना है। संपेह का मतलब अनुप्रेक्षा करना है। तो क्रोध की कालावधि सीमित है, यह क्रोध का प्रसंग है, इसलिए बताया कि क्रोध की जो समय है क्रोध का वो सीमित है। ऐसे देखे तो आयुष्य भी सीमित है और क्रोध का भी देखे तो क्रोध भी सीमित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 24 आवर्स क्रोध नहीं कर सकता है। वो करेगा 1 घंटा 2 घंटा करेगा, फिर अपने आप शांत हो जाएगा, लगेगा अरे मेरी एनर्जी कितनी खत्म हो गई है, उसको और ज्यादा पश्चाताप होता है कि मैं फालतू क्रोध किया, मैंने कितने कर्म का बंद कर लिया, बाद में उनको पश्चाताप होता है। तो क्रोध की जो सीमा है वो ज्यादा नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए आता है। अनंतानुबंधी होता है, वो चल सकता है लंबा, लेकिन वो मन में चलता रहता है। ऊपर से तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा करेगा, लेकिन मन में कभी कभी होती, बैर की जो गांठ होती है वो चलती रहती है। एक बार जो कभी बोलचाल हो गई तो वो कभी कभी वो भी बैर की गांठ बन जाती है। तो बैर की जो गांठ हो जाती है वो तो चलती रहती है, लेकिन क्रोध का क्या रिजल्ट होता है उसका हमें क्या करना है, उसकी हमें अनुप्रेक्षा करना है और हमें क्रोध का विवेक करना है। यानी मैं क्रोध नहीं हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा हमें विवेक करना है। कायोत्सर्ग प्रतिमा जब हम लोग करते हैं तब हम यही अनुप्रेक्षा करते हैं, मैं क्रोध नहीं हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मैं क्रोध नहीं करूंगी, क्षमा का विकास हो रहा है। अतीत में यदि मैंने क्रोध किया हो तो मनसा वाचा कर्मणा तस्मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे करके हम लोग एक एक की अनुप्रेक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं कि इन 15 दिनों की अवधि में मैंने क्यों क्रोध किया, कब किया, किसके ऊपर किया, वो सारा चिंतन करते हैं और फिर भविष्य में संकल्प करते हैं अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, क्षमा का विकास करूंगी। तो क्रोध का विवेक ऐसे होता है। तो क्रोध का विवेक करने के लिए हमें ये चिंतन करना पड़ेगा कि मैं क्रोध नहीं हूँ, क्योंकि क्रोध करने से कितना नुकसान होता है। एवं क्रोध से व्यक्ति की गति बिगड़ जाती है, सांप भी हो सकता है, स्नेक भी बन सकता है। क्रोध करने वाले दुर्गति का बंध यानी नरक गति का भी बंद कर सकता है। तो क्रोध से कितना नुकसान होता है, इसीलिए हमें क्या करना है, विवेक करना है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे शांत रहना है। तो जो व्यक्ति शांत रहता है वह व्यक्ति कर्मों का बंध कम करता है, जो अशांत रहता है, क्रोध करता है, वह व्यक्ति कर्म का बंध ज्यादा करता है। दुखम च जान अदुआ गमेशम, क्रोध से क्या क्या नुकसान होता है वो जानना है। कि दुखम च जान, क्रोध के द्वारा वर्तमान अथवा आगामी समय नहीं भविष्य में होने वाले दुखम दुखों को जान। क्रोध के द्वारा क्या क्या नुकसान हो सकता है, वर्तमान में भी नुकसान होता है। यदि हम 15 मिनट भी तेज गुस्सा करते हैं उससे भी कहा जाता है
कि 9 आवर्स हम जितना काम कर सके उतनी एनर्जी हमारी 15 मिनट के, ओनली 15 मिनट हमने गुस्सा किया, उससे भी हमारी एनर्जी उतनी नष्ट हो जाती है। क्रोध से हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो भी, वर्षों के जो अच्छे संबंध होते हैं, फ्रेंडशिप होती है वर्षों की, वो भी समाप्त हो जाती है। जैसे गोदाम है कॉटन का, उसमें छोटी सी चिनकारी आप लगाते हैं तो पूरा गोदाम जल जाता है। वैसे ही छोटा सा गुस्सा भी क्या करता है, हमारे वर्षों के जो फ्रेंडशिप होती है वर्षों की, वो भी समाप्त हो जाती है कुछ घंटों में ही। इसीलिए हमें क्या करना है, क्रोध के द्वारा वर्तमान और भविष्य में, वर्तमान में तो हमारा जो हेल्थ है वो उससे प्रभावित होगा, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करता है उससे क्या होता है, हेल्थ पे क्या प्रभाव होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, एसिडिटी। जिसको क्रोध ज्यादा आएगा उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, और हाई ब्लड प्रेशर उनका अच्छा मतलब हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। कई उनके शरीर में बीमारियां भी क्रोध के कारण हो सकती है, और भविष्य के लिए भी वो बहुत सारे कर्म का बंद करते हैं, उनका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे स्थानों में उत्पन्न होंगे जहां बहुत ज्यादा पेन हो, कष्ट हो, वैसे स्थानों में जन्म होगा। क्रोध से भी हमारी गति बिगड़ जाती है। कूड़ो फांसाइंच फांसे, क्रोधी मनुष्य क्या करता है, नाना प्रकार के दुखों और रोगों को भोगता है। कूड़ों का मतलब अनेक प्रकार के, फांसाई मैंने कष्टों को, फांसी का मतलब है भोगता है। क्रोधी मनुष्य होता है अनेक प्रकार के कष्टों को भी भोगता रहता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक सब खो देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो अनेक प्रकार के कष्टों को भी वो झेलता रहता है। लोयम च पास विफंदमानम, तू देख यह लोग क्रोध से चारों प्रकंपित हो रहा है, क्योंकि सभी गतियों में कसा है। एक इंद्रिय है उनकी अव्यक्त कसा है, लेकिन उनमें भी कसा है, क्योंकि जब तक वीतराग नहीं बनते तब तक सब में कसाय रहता है। इसीलिए कहा गया तू देख ये लोग क्रोध से चारों ओर प्रकंपित हो रहा है, ये सब में क्रोध है। क्रोध के द्वारा व्यक्ति क्या है, फिजिकल मेंटल रूप में दुखी होता रहता है, और उसको दूर करने के लिए व्यक्ति क्या है, इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि जब उसका मेंटल पीस नहीं है, फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो फिर उसको ठीक करने के लिए व्यक्ति क्या है, चारों ओर दौड़ लगाता रहता है। और इसीलिए हमें क्या करना है, विवेक करना है, विवेक चक्षु को जागृत करना है। जे निबुड़ा पावेहिम कम्मेहिम अणिदाना ते विया हिया, जे निबुड़ा पावेहिम कम्मेहिम, पावेहिम कमिन पाप कर्मों को क्या करे, निबुड़ा शांत कर देते हैं। जो पुरुष क्रोधात्मक पाप कर्म को शांत कर देते हैं, अनिदाना, अनिदान कहलाते हैं, ते विया हिया, ऐसे ऐसा कहा जाता है। अनिदान का मतलब है जिसको किसी भी प्रकार का निदान नहीं होता है, यानी अनिदान का मतलब जो निदान नहीं करता है उसको, किसको, जो क्रोध को शांत करता है वो क्या करता है, वो निदान नहीं करता है, इसीलिए वो अनिदान कहलाता है। तो हमें क्या करना है, अपने क्रोध को शांत करना है, क्योंकि क्रोध को शांत करेगा तो वो क्या करेगा, जो अनिदान, अनिदान का मतलब है वो बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जितना जितना हम क्रोध करते रहते हैं उतने उतने कर्म का बंध होता है। लेकिन जब व्यक्ति क्रोध से जो आने वाले पाप कर्म है उसको वो दूर कर देता है, शांत कर देता है, तो क्या होता है, वो बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। तो जिनका क्रोध शांत होता है तो उनके जो परिणाम शांत होते हैं तो उनके बंधन भी समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए उनके लिए अनिदान कहा गया है। निदान का मतलब होता है बंधन, अनिदान का मतलब है उनको कर्म का बंध नहीं होता है, क्योंकि गुस्सा उनका शांत हो रहा है या शांत हो गया है। तमहा त्रिविध जोड़ो पड़ी संजलित जासी तिबे में, इसलिए त्रिविध पुरुष प्रति संजोलन न करे। त्रिविध का मतलब तीन विद्याओं को जानने वाला, तीन विद्या का मतलब है पूर्व जन्म को जिसको ज्ञान है, या जिसको जन्म मरण का ज्ञान है। तीसरी विद्या है जिसको आश्रम को हम कैसे रोक सकते हैं उसका जिसको ज्ञान है, ये तीन ज्ञान है जिसके पास।
उसको बोलते त्रिविद्य पुरुष। त्रिविद्य पुरुष का मतलब है जिसको पूर्व जन्म का ज्ञान है, जिसको जन्म मरण का ज्ञान है कि मेरा जन्म कैसे होता है और मेरी मृत्यु क्यों हो रही है बार बार, और आश्रम का हम निरोध कैसे कर सकते हैं। ये 3 विद्या जिसके पास होती है, वह व्यक्ति है प्रति संज्वलन न करे, वह व्यक्ति है प्रति संज्वलन नहीं करता है। संज्वलन का मतलब कषाय होता है, क्योंकि 4 प्रकार के कषाय होते हैं, उनमें एक कषाय का नाम है संज्वलन कषाय। वो संज्वलन कषाय यानी इतना माइल्ड होता है, उसको भी वो नहीं करता है। क्रोध का निमित्त मिलने पर भी क्रोध ना करे। कभी कभी ऐसे तो हम शांत बैठे, अभी हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा, हम शांत बैठे, लेकिन किसी ने आकर के कुछ कह दिया, अरे तुम कैसे बैठे हो, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, तुरंत ही हमें क्या है गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा का प्रसंग होने पर भी गुस्सा न करे वह व्यक्ति महान होता है। वो कब कर सकते, जब हम उसकी साधना करें, अनुप्रेक्षा करें कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, बार 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 अपने आप को भावित करते रहे, तब हम अपने क्रोध को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। और उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग करें, अनुप्रेक्षा करें और मेडिटेशन करें ज्योति केंद्र पर ब्राइट व्हाइट कलर का, बार बार हम करते रहेंगे। और टॉलरेंस पावर है उसको बढ़ाने के लिए सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करें, या हम करते रहेंगे तो क्रोध का निमित्त मिलने पर भी हम क्रोध नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को कितने मिले थे निमित्त, संगम नाम का देव एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए, फिर भी भगवान ने समता रखी, कोई क्रोध नहीं किया, इतना निमित्त मिल गया। भगवान सोचते कि मेरे तो कर्मों की निंदा हो रही है, लेकिन मेरे निमित्त से ये संगम है डूब रहा है, संसार में भारी कर्मा हो रहा है। मेरे को निमित्त बना करके तो कितने लोग तर जाते हैं, लेकिन ये संगम तो मेरे को निमित्त बना करके वो खुद भारी हो रहा है। भगवान को भी संगम के प्रति दया आती है, इतने कष्ट दिए फिर भी उनके ऊपर दया आ रही है। अपने को तो कुछ थोड़ा सा बोलते हैं फिर भी हम उसके प्रति गुस्सा करते हैं या बोलना बंद कर देते हैं, और ज्यादा कर्म का बंद करते हैं। आज से हम यही संकल्प करें कि हमारा जो क्रोध है उसको हम कम करेंगे, जो हिंसा के जो भाव है उसको भी हम कम करेंगे, मन से, वचन से, कर्म से। हम हिंसा कितनी हम कम कर सकते हैं उसके लिए हम संकल्पबद्ध हो, ताकि हम काफी कर्मों से बच सकेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ये हमारा जो तीसरा उद्देश्य था वो भी कंप्लीट हो गया। तो चौथे अध्ययन के 4 उद्देश्य हैं, तो कल ये चौथा अध्ययन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे की हम चर्चा आगे करेंगे इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम।